हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के जो भी एग्जांपल्स थे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक चेक कर लेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब कुछ इस टाइप का दिया गया है कि दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं हमारे दो सर्कल हैं, 9 सेंटीमीटर है और ये 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका जो भी सरकमफ्रेंस है और इसका जो भी सरकमफ्रेंस है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एक किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस बन जाएगा। उस सर्कल के रेडियस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसका सरकमफ्रेंस किसके बराबर है? इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के। तो देखते हैं यहां पे, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हम सर्कल की रेडियस लेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन दोनों के सरकमफ्रेंस का सम इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो यहां पे लिखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप, समझना बस इस चीज को है कि इसका सरकमफ्रेंस और इसका सरकमफ्रेंस अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे नए वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल जो भी हम लोगों ने लेट किया है। ठीक है, तो इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, यानी कि 2 पाई इंटू आर, उसकी रेडियस कितनी है 9, प्लस इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई रेडियस 19 इज इक्वल टू 2 पाई। इसकी रेडियस हम लोगों ने कितनी लेट की है? आर लेट की है, यही आर हमको फाइंड करना है। अच्छा, 2 पाई कॉमन कर सकते हैं। अगर हम 2 पाई कॉमन करते हैं तो यहां से 9 प्लस 19 इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 19 ये हमारा कितना हो जाएगा 28। यहाँ पर आर बच रहा है, यानी जो आर की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। जो हमारा नया सर्कल था जिसकी रेडियस हमको फाइंड करनी थी, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी 2 से 1 को बनाना होता है या फिर 2 का कंपैरिजन 1 से किया जाता है, उसका बेस्ट मेथड यही हमारा होता है, एक साथ लेके चलेंगे। कभी कभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं 2 पाई आर से, पाई की वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट में आएगा, फिर 2 पाई आर इसका लगाएंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, उसको इसके 2 पाई आर के इक्वल रखेंगे। तो वहां पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और गलत होने के चांसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा बस सिंपल से देखो, 2 से 3 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। 2 पाई मतलब पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, पाई को कॉमन कर लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है, रेडियस हमारा आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में भी कुछ इसी टाइप का बोला गया है, बस यहाँ पहले क्वेश्चन में था सरकमफ्रेंस इक्वल था, यहाँ पर एरिया इक्वल बोला गया है। ठीक है, मतलब एक हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के एरिया का सम जो है वो तीसरे किसी सर्कल के एरिया के बराबर है। मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया अगर हम करते हैं तो बराबर इसके एरिया के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हमको करना क्या, रेडियस फाइंड करनी। ये जो सर्कल है, नया वाला सर्कल है, इसकी रेडियस हम लोग आर लेट कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एरिया प्लस इसका एरिया, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का पाई आर स्क्वायर, इस वाले का सर्कल का एरिया तो हमारा वही लगेगा, बस रेडियस हमारी चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 पाई, 8 का स्क्वायर 64 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम पाई यहाँ से कॉमन करते हैं तो 36 प्लस 64 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, ये 100 आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी आर की वैल्यू यहाँ से, आर इधर स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लगेगा, यानी कि प्लस माइनस 10 आ जाएगा। अच्छा, -10 पॉसिबल नहीं है, सर्कल की रेडियस जो है निगेटिव हो नहीं सकती है,
कोई भी लेंथ हमारी निगेटिव नहीं पॉसिबल है। तो यानी कि यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें कुछ इस टाइप से फिगर दिया गया है, एमिंग का सर्कल वाइज डिवाइड कर दिया गया। पहला जो हमारा रीजन है ये गोल्ड है, सेकेंड रीजन कुछ इस टाइप से ये रेड है, थर्ड वाला ब्लू रीजन, ब्लैक, फिर वाइट। हमको सारे अलग अलग रीजन्स का एरिया फाइंड करना है। पहले गोल्ड का एरिया, फिर उसके बाद रेड। रेड जो है पूरा रेड नहीं है, ये मतलब इतना गोल्ड है, गोल्ड के बाहर ये जो स्टेप टाइप से बनी हुई है ये हमारा रेड है। फिर उसके बाद वही ब्लू, ब्लैक, व्हाइट करके। तो जैसे हमारा ये फर्स्ट सर्कल है, जो फर्स्ट सर्कल है गोल्ड वाला, इसका डायमीटर दिया गया है। हम जैसे फर्स्ट सर्कल, पहले सारे सर्कल्स की जो रेडियस है, पहले सर्कल की रेडियस हम लोगों ने r1, ये जो सेकेंड सर्कल है r2, थर्ड सर्कल के लिए r3, फोर्थ r4 और r5 हम लोगों ने रेडियस लेट कर ली है। फर्स्ट सर्कल की अगर हम बात करते हैं, ट्वेंटी 1/2, ये जो पहला सर्कल है ना गोल्ड रीजन, इसकी डायमीटर हमको दी गई है 21 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ कर देंगे 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर हमारी फर्स्ट रीजन की रेडियस आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड वाले सर्कल के। दूसरा सर्कल जो है 10.1, ये सेंटर है, यहां से लेके फर्स्ट सर्कल के सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, ये रेडियस है r1। इसमें अगर हम इतनी ऐड कर देंगे ये थिकनेस, तो हमारे पास r2 आ जाएगी। यानी कि r1 जो है वो आई है 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद r2 हमारी कितनी हो जाएगी, ये जो सर्कल सारी स्टेप बनी हुई हैं इनकी थिकनेस बोली गई है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। ये जो बैंड्स दिए गए हैं इनकी चौड़ाई वाइड कितनी है 10.5, यानी कि ये 10.5 है, 10.5 में इसकी थिकनेस 10.5 ऐड करेंगे तो वो हमारी r2 हो जाएगी। पहले सारे रेडियस निकालते हैं, यानी कि 10.5 प्लस 10.5 ये हमारी कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये r2 यहाँ से लेके यहाँ तक r2 है, उसके बाद ये यहाँ तक r3 हो जाएगी। यानी कि r2 में ये थिकनेस हम ऐड कर दें तो r3 आ जाएगी। यानी r3 के लिए क्या करेंगे, r2 जो था प्लस इसमें थिकनेस हमारी 10.5 थी, तो ये कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। r4 की बात करेंगे, r3 में थिकनेस को ऐड करेंगे यानी कि 10.5 को, ये हमारा क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। r5 की बात करेंगे तो ये हमारा 42 प्लस 10.5 यानी कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने सारे सर्कल्स की रेडियस को फाइंड कर लिया है। अब बात करते हैं एरिया की, जो कि हमको फाइंड करना है। जैसे गोल्ड का एरिया फाइंड करना है तो पाई r1 स्क्वायर सिंपली आ जाएगा। सेकेंड रीजन में जाते हैं, जो हमारा रेड वाला है, रेड, अच्छा इस सर्कल का एरिया r2 किसका है, इस वाले सर्कल की रेडियस r2 है। तो अगर हम r2 से सर्कल का एरिया निकालेंगे तो वो तो पूरा इतना कंप्लीट आएगा, जिसमें हमारा गोल्ड भी इंक्लूडेड है। तो यानी कि r2 से जो सर्कल का एरिया आएगा उसमें हम r1 रेडियस वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे। ठीक है, तो रेड का एरिया कैसे आएगा, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम ब्लू की बात करेंगे, ब्लू हमारा रेडियस r3 है, यानी पाई r3 स्क्वायर में अगर हम इतना, मतलब ये रेड और गोल्ड ये टोटल पाई r2 स्क्वायर माइनस कर देंगे तो थर्ड रीजन यानी कि ब्लू रीजन का हमारा एरिया आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस गोल्ड रीजन का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। गोल्ड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस r1 है यानी कि पाई r1 स्क्वायर। पाई हमारा 22/7 पुट कर लेते हैं, r1 कितना दिया गया था 10.5 का होल स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 10.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 11 10 110.25 हमारा इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन करना है, 22 से इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ये 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
गोल्ड जो है, गोल्ड रीजन, उसका एरिया हमारा 346.5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद गोल्ड के बाद कौन सा था हमारा, रेड वाला। रेड के रीजन की बात करते हैं। रेड का हमने क्या बताया, कैसे आएगा, ये पाई R2 स्क्वायर में गोल्ड वाला यानी पाई R1 स्क्वायर माइनस कर दिया जाएगा। सेकेंड जो है वो हमारा कौन सा है, एरिया ऑफ रेड रीजन। अगर हम रेड रीजन की बात करेंगे तो यानी ये हमारा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अगर हम पाई कॉमन कर लेते हैं तो R2 हमारा कितना है, हम लोगों ने रेडियस यहाँ पे सारी नोट कर रखी हैं। R2 हमारा है 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 22/7 इंटू, यहाँ पर कैलकुलेशन को चाहे तो थोड़ा सा शॉर्ट ये कर सकते हैं, अगर हम 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करिए, जो आपको इजी लगे, जो आपको सही लगे। या फिर दूसरा एक तरीका ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। तो एक मेथड ये हो सकता है, a प्लस बी कर लें और a माइनस भी कर लें, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये 22/7 इंटू इसमें ऐड करेंगे तो हमारा 31.5 हो जाएगा, इंटू ये माइनस करेंगे तो ये 10.5 हो जाएगा। 7 से अगर इसको काटते हैं 7 1 जा 3 बचेगा, 7 5 जा 35, 22 31.5 इंटू 1.5। ठीक है, सॉल्व हो चुका है। बस अब मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर जो होगा वो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग थर्ड रीजन की बात करेंगे। थर्ड रीजन हमारा कौन सा है, ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ब्लू रीजन का एरिया कैसे आएगा, थर्ड सर्कल जो है उसका एरिया माइनस सेकेंड सर्कल वाले का, यानी कि पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई यहाँ से अगर हम कॉमन करेंगे तो R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R3 की वैल्यू कितनी थी, 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 कितना था, 21 का स्क्वायर, 22/7। इसको भी चाहे तो वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, जैसा आपको सही लगे, यानी कि 31.5 प्लस 21 और 31.5 माइनस 21। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 22 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करना है। इसका जो हमारा आंसर आएगा वो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ब्लैक रीजन की बात करते हैं। ब्लू के बाद हमारा ब्लैक आता है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन हमारा कौन सा है, फोर्थ सर्कल है, यानी कि एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। फिगर आपके सामने नोट होगा, आप फिगर को देखते रहिएगा। एरिया ऑफ फोर्थ यानी कि पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। पाई हम अगर कॉमन करेंगे R4 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 42 आ रही थी, और R3 की वैल्यू जो थी वो 31.5 थी। पाई 22/7 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वही a प्लस बी, a माइनस बी, 42 प्लस 31.5 और अगले ब्रैकेट में 42 माइनस 31.5। ठीक है, 22/7 इंटू इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 73.5 इंटू ये हमारा आ जाएगा 10.5। काट सकते हैं इसको, 7 1 जा 7, 7 5 जा, यानी कि 22 इंटू 73.5 इंटू 1.5। ठीक है, पाई को भी यहाँ पर, अच्छा पाई पुट कर लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई, सिंपली बस मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर जो होगा हमारा वो आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट रीजन कौन सा, वाइट है। बस ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसा भी पूछ ले
किसी एक पर्टिकुलर रीजन का एरिया पूछ लिया जाए। तो आप मेथड को अच्छे से समझ लो, उसके बाद एग्जाम में जैसे जो भी पूछा जाएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा लास्ट रीजन जो आता है वो है वाइड एरिया ऑफ वाइड रीजन। वाइड रीजन का एरिया कैसे आएगा? फिफ्थ सर्कल का एरिया माइनस फोर्थ सर्कल का एरिया, यानी कि पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। पाई कॉमन करते हैं, R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। R5 की वैल्यू हमारी 52.5 आई थी, माइनस R1 R2 R3 R4 R5 सारे रेडियस हम लोगों ने स्टार्ट में ही निकाल लिए थे, नोट कर लिए थे। उसके बाद R4 की जो वैल्यू थी वो हमारी थी 42 का स्क्वायर। पाई ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही करते हैं, 52.5 प्लस 42 और 52.5 माइनस 42, ए प्लस बी ए माइनस बी। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 इंटू, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 94.5 इंटू ये हमारा वही डिफरेंस 10.5, क्योंकि डिफरेंस हमेशा 10.5 ही आ रहा है क्योंकि थिकनेस ही आएगी। अगर फिफ्थ सर्कल में फोर्थ सर्कल को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा वही थिकनेस होगी। 7 से काट सकते हैं, 7 1 जा 7 5 जा, ये हमारा कितना आ जाएगा 22 इंटू 94.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5। बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिख देते हैं। ये जो आंसर होगा हमारा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही काम करना था, अलग अलग हमारे जो भी रीजन दिए गए थे उनके एरिया को फाइंड करना था। तो ये हमारा मेथड होगा, इस तरीके से माइनस करना। जिस भी रीजन का एरिया फाइंड करना है उस सर्कल के एरिया में उसके अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर किसी कार की बात की जा रही है। कार का जो व्हील है उसकी डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से व्हील लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारी कार की व्हील है। इसकी डायमीटर जो है वो कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर, मतलब सारे व्हील की बात की जा रही है, डायमीटर सबका 80 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायमीटर बाई 2 यानी कि 80/2। यहाँ से रेडियस जो होगी वो कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब उसके बाद बोला ये गया है कि कार की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, कार की स्पीड मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है। तो पूछ रहा है 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन, जैसे ये हमारा व्हील होता है ये घूमता रहता है, तो वही पूछा है कितने रेवोल्यूशन, मतलब कि 10 मिनट में ये कार का पहिया कितने चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? आपको करना क्या है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। सबसे पहला काम हम ये फाइंड कर लेते हैं कि 10 मिनट में हमको जाना कितनी दूर है। ठीक है, स्पीड से निकालते हैं। स्पीड जो इसकी दे रखी है वो है 66 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा, 66 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब क्या है 1 घंटे में 66 किलोमीटर, मतलब 1 आवर्स में वो 66 किलोमीटर जा रहा है। अच्छा, 1 आवर्स का मतलब क्या है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट, 60 मिनट में कितना जा रहा है 66 किलोमीटर जा रहा है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट के लिए 60 से डिवाइड यानी 66/60 किलोमीटर। हमको फाइंड क्या करना है 10 मिनट में, यानी कि 10 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 66/60 इंटू 10, 1 0 से कैंसिल, 6 1 जा 1 जा, यानी कि 11 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? 10 मिनट में कितना दूर जाएगा 11 किलोमीटर, यानी कि हमको 11 किलोमीटर तक जाने में ये जो व्हील है कार का ये कितने रेवोल्यूशन कितने चक्कर लगाएगा। अब बात करते हैं 1 रेवोल्यूशन में कितना चक्कर लगाएगा। अच्छा, सर्कल का यहां से अगर मान लेते ये पोर्शन मान लेते ग्राउंड पर है। ठीक है, ये आगे चलता गया, कुछ टाइम बाद फिर अपने इस पोजीशन में आया। ये वाला ये जो पोर्शन जो ग्राउंड को टच किए था घूमने के बाद ये उठेगा, यहाँ ऐसे ऐसे जाते जाते फिर जब ये ग्राउंड पर आ जाएगा तो 1 रेवोल्यूशन 1 रेवोल्यूशन माना जाएगा, 1 चक्कर। ठीक है, तो यानी कि यहां से यहां तक पूरा ये चलता है। ये हमारा होता क्या है सर्कल का सरकमफ्रेंस, यानी कि सरकमफ्रेंस के बराबर 1 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है सरकमफ्रेंस के बराबर। तो हम निकालते हैं जरा इसका सरकमफ्रेंस क्या है।
सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होता है 2 पाई r, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारी 40 दी गई थी। 7 सभी डिवाइड नहीं करते हैं, ये हमारा 44 हो जाएगा, 4 4 16, 117/7, ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। सरकमफ्रेंस कितना आ रहा है 1760/7 सेंटीमीटर, मतलब कि ये कितना है 1 रेवोल्यूशन का। बात समझ में आ रही है? सरकमफ्रेंस हमारा 1 रेवोल्यूशन में है, तो हम अगर सरकमफ्रेंस को नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मान लेते हैं n रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है, तो हम एक ये काम कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, जो भी हमारे चक्कर लग रहे हैं उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, कितना कवर करना है। 10 मिनट की बात की गई थी, 10 मिनट में जो भी हमारी टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस हमारा कितना निकाला हम लोगों ने 1760/7, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम n ले लेते हैं। ये जो हम लोगों ने डिस्टेंस निकाली थी ये क्या थी 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर मतलब कि देखो ये जो हमने सरकमफ्रेंस निकाला ये सेंटीमीटर में आया है, तो हमको इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब मीटर में कन्वर्ट हुआ है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये जो सरकमफ्रेंस आया है ये 1 रेवोल्यूशन में है। अगर 2 रेवोल्यूशन में कंप्लीट करता है डिस्टेंस तो 2 से मल्टीप्लाई, 5 रेवोल्यूशन होता है तो 5 से मल्टीप्लाई। हम लोगों ने मान लिया n रेवोल्यूशन है, मतलब n चक्कर लगाता है, तो जो भी हमारा सरकमफ्रेंस है उसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो भी जितने चक्कर लग रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। यहां से यहां तक अगर जाना है 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर ऐसे करके मान लेते हैं n चक्कर लग रहे हैं, तो इसके एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर हो रही है उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस के बराबर आएगा। अब बस हमको यही सॉल्व कर लेना है, यानी n की वैल्यू हमारी क्या होगी 7 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 11 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन ये वाला टर्म हमारा डिवाइड में आ जाएगा इतना। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 11 1 जा 11, 1 बचेगा 6, 11 6 जा 66, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 2 जा 4 5 जा 0, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, यानी कि 125 इंटू ये 7 यहाँ पर छूट रहा है जब n की वैल्यू लाएंगे, मतलब n की वैल्यू, हाँ ये 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर एक 7 भी होगा यानी कि इंटू 7, तो हमारा कितना हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 3 17, 7 6 जा 42, 43, यानी कि कितने रेवोल्यूशन आएंगे हमारे 4375, 4375 रेवोल्यूशन, इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पर। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, यहाँ पर बोला ये गया है इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो एरिया की बात करेंगे, एरिया जो है वो हमारा पेरीमीटर के इक्वल है, ठीक है। एरिया सर्कल का होता क्या है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। ना रेडियस दिया गया है और ना ही यहाँ पर कोई वैल्यू दी गई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, बस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, जो बोलता जा रहा है वो करते जाएंगे। एरिया पेरीमीटर के बराबर दिया गया, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। यहाँ से पाई पाई कैंसिल होगा और ये आर से एक आर कैंसिल होगा, यहाँ आर बच रहा है और यहाँ 2, ठीक है। जो भी यूनिट होगी, यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ ऐसा दिया नहीं गया है तो यूनिट लिख देते हैं 2 यूनिट, ये हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता, जो चीज बोलता है वो इक्वल पुट कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे, यहाँ से रेडियस 2 यूनिट आ जाएगी। तो ये वाली एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा, नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेंगी।